ये वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल बी ए डिटेलिंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप मैंने बहुत भलरे थी पे। सो आप लोगों के लिए बहुत सारे नोटिफिकेशन तो कल से ही आ रहे हैं। बहुत लोगों को था कि मैम ये ओटेट का नोटिफिकेशन आ गया, बट ये ट्रू है फेक है क्या है। सो दैट इज टोटली कम्प्लीटली रियल, नॉट फेक, बिकॉज ये प्रमेय न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गया है। ओके, न्यूज़पेपर में भी आउट हो गया है, तो ये ट्रू बेसिस पे है। जो न्यूअर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उनके लिए मैं बता दूं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ देने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा कटक ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपका हम बोलते हैं क्या, दैट इज ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ओटेट। तो ओटेट 2022, दैट मीन्स अभी का है। सेकंड मेंशन किया गया है बिकॉज दिस ईयर द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा conducted two exams. First one, SOTET, that is for special, जो भी स्पेशल ओटेट अटेंड करने वाले थे वो इन सर्विस वाले थे, जो ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ था बिकॉज ऑफ एसोटेट क्वेश्चन पेपर लीक इन सम डिस्ट्रिक्ट। तो आफ्टर दैट ये आने वाला था, मैंने बोला था बहुत जल्द आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये आ गया है सेकंड। ठीक है, ये फ्रेशर्स के लिए है, ये सब डाल सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं डाल सकते, सब डाल सकते हैं। बट कौन कौन एलिजिबल नहीं है डालने के लिए एंड इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, उसको भी हम जानेंगे अभी आज के वीडियो में। आई होप यू आर वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी ऑल्सो, बिकॉज मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, मैं सारी इन्फॉर्मेशन हिंदी, इंग्लिश एंड उड़िया में भी देती हूँ, बट उड़िया में थोड़ा रेयर देती हूँ। बिकॉज उड़ीसा में हो आप लोग, बट अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी बच्चे हो, आउटसाइडर हो, डिस्टेंस एजुकेशन में भी कर रहे हो, एंड बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के हैं जो उड़िया में कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। सो आई होप आप मैंने बहुत कंफर्टेबल थे पे उड़िया रहे एंड हिंदी रहे, इंग्लिश रहे। सो स्टार्टिंग पॉइंट ये है मेरा कि इसका एग्जाम कब है, कब यारो एग्जाम हो जी। तो एग्जाम तो अलग कि आप लोगों को स्टार्ट हो जी एग्जाम नवंबर रहे हो। ठीक है, कब एग्जाम है, नवंबर में एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, नवंबर में एग्जाम हो जाएंगे। ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा, दैट मीन्स सेंटर एलोकेशन होंगे। कुछ कुछ जो आपके कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि पद्मनाभ है, या फिर जैसे कि आपके सेक्टर 5 में राउरकेला का है, वैसे डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट में आपका ऐसे एलोकेट होते हैं। एंड ओटेट का स्पेशलिटी ऐसा है नहीं है कि कहीं पे भी हो जाए, ऐसा नहीं है। कुछ लोकेशन होता है स्पेसिफिक, कुछ एरियाज में ही एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। एंड जब मैंने ओटेट दिया था तो मेरा सेक्टर 5 में पड़ गया था, जो कि आपका एक अच्छा खासा रेपुटेड इंस्टीट्यूट होगा, कंप्यूटर वहाँ पे सिखाया जाता है, वहाँ होता है। ऐसे ही आपके डिफरेंट एरियाज़ में संबलपुर, भुवनेश्वर, कटक, सारे एरियाज़ में होते हैं कंडक्टर। तो इसका जो फॉर्म फिलअप है ऑनलाइन, जो इसका लिंक है वो 10 तारीख को अवेलेबल हो जाएगा, 10/10/2022, दैट मीन्स फ्रॉम मंडे। सो मंडे 10 AM से ये स्टार्ट हो जाएगा एंड टिल ऑफ द मिड नाइट ये कंटिन्यू करने वाले हैं 19/10/2022 तक। सो 19/10/2022 तक ये चलेगा, 24/7, मतलब पूरा सातों के सातों दिन ये अवेलेबल है। सातों के सातों दिन मीन्स 24/7 में बोला गया, मतलब हर दिन अवेलेबल है 10 से 19 तक। तो 10 से 19 तक 7 दिन तो नहीं होते, 9-10 दिन होते। तो ये पूरा 10 दिन का जो आपको टाइम मिला है, इसमें अवेलेबल होगा लिंक एंड आप लोग कर सकते हो। सो मेरा एक सजेशन है, लास्ट की तरफ कोई भी अप्लाई नहीं करेगा, फास्ट की तरफ कर देना। दैट मीन्स जैसे ही निकलता है तो आप लोग ट्राई करना 15-16 के अंदर आप लोग अप्लाई कर दो, ये बेटर है आप लोगों के लिए। लास्ट में बहुत सर्वर बिजी होता है एंड सर्वर डाउन भी हो जाता है, सो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाते। मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं ना, मैम हम लोग अप्लाई नहीं कर पाए हो, क्या होगा कैसे होगा, फिर हमें वेट करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये है। अभी कुछ कुछ पॉइंट्स और बोल रही हूँ, ये तो हो गया एलिजिबिलिटी वगैरह को, वो तो हम अभी देखेंगे। और कुछ पॉइंट्स ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ये बोलते हैं कि मैम मेरा एज तक उड़िया है, 10th में उड़िया नहीं है, सो कैन आई अप्लाई दिस, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ, मैं अप्लाई कर पारी कि। सो ये थिंक है कि आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। 10th में मिनिमम आपका MI उड़िया होना चाहिए। जैसे कि मैं भी उड़िया एग्जाम 8 तक मेरा उड़िया पेपर क्लियर था एंड आफ्टर दैट मैं उड़िया में और नहीं दी थी एग्जाम 10th में। सो मुझे अगेन 10th का सिंगल सब्जेक्ट जो होता है एग्जाम, एमआईएल का ओनली, वो देना पड़ा, जो 10th ग्रेड का ही होता है। तो 10th स्टैंडर्ड के लिए 2 टाइम्स एग्जाम होते हैं ईयरली बेसिस पे, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। कब, जो आपका होने वाला था कुछ महीने पहले, वो कंप्लीट हो चुका है, जिसका एग्जाम ये आपका अक्टूबर है, सितंबर में कंप्लीट हो चुका है। अभी तक तो रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। रिजल्ट्स एक बार आ चुका है ऑलरेडी, फरवरी मार्च में हुआ था, फिर ये सितंबर में हो गया। तो अभी फिलहाल फिर से आने के चांसेस रेयर हैं। फिर आई थिंक आएगा दिसंबर तक, फॉर्म फिलअप होंगे एंड आप फरवरी या जनवरी में एग्जाम दे सकते हो। तो लिंक जैसे ही आएगा आई विल इन्फॉर्म यू। सो आप जुड़े रहो,
टेलीग्राम हो या फिर यूट्यूब में हो, मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगी उस एग्ज़ाम का भी। ये आपका पॉइंट है बेसिक, जिनका 8 तक एग्ज़ाम क्लियर है उड़िया का, वो दे नहीं सकते, 10 तक मिनिमम क्लियर करना पड़ेगा। तो ये पहला थिंग है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद का देखो एप्लीकेबिलिटी, इसका आ गया उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो ओटेट 2022 सेकंड है, उसका एप्लीकेबिलिटी क्या है क्या नहीं है वो अकॉर्डिंग। तो ये तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जस्ट लाइक होता है ना सीटेट। व्हाट डू यू मीन बाय सीटेट? दैट इज अ सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड ये कंडक्ट करता है हमारा दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रली कंडक्ट होता है। तो ये है स्टेट, स्टेट ऑफ उड़ीसा कंडक्ट करता है ओटेट को। वैसे ही होता है एस्टेट, एस्टेट, यूपीटीईटी, एसटीईटी, आरईईटी, सब कुछ वैसे ही कंडक्ट होता है। राजस्थान, हरियाणा, सबके अलग अलग स्टेट वाइज। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्या है देखो, पर्सन हैविंग द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन शैल बी एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन ओटेट। कैटेगरी ए में क्या है? हायर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा मीन्स हो गया सीटी और DEI ELD और ED। सो ये होता है आपका हायर सेकेंडरी के बाद, +2 के बाद जिन्होंने CTVT किया हुआ है तो उनके लिए है। ठीक है, ये कैटेगरी ए होता है पेपर वन। ओके, देन हायर सेकेंडरी और क्या हो सकता है, और हायर सेकेंडरी एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा, वही हो गया वट एवर नेम नोन इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटी रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन हो सकता है। हायर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 years बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन BIELD। सो BEIED, ठीक है, इसको DIELD भी बोलते हैं या फिर BEIED भी बोलते हैं। सो ये हो गया। सो ये होता है ना ग्रेजुएशन के साथ 1 year अटैच्ड हो गया, तो उसको हम करते हैं। और एक है द हायर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड 2 years डिप्लोमा एजुकेशन स्पेशली। तो आपके लिए मैक्सिमम आप लोग जो है ये दो कैटेगरीज में आते हैं लास्ट के, ग्रेजुएशन एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन। ग्रेजुएशन आप लोग हैं, ग्रेजुएट्स हैं, और +3 के साथ आप लोगों ने बीएड किया हुआ है। ठीक है, बीएड किया हुआ है, तो ये हो गया कंटिन्यू। और एक है ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर एजुकेशन on the condition that who has acquired the qualification of bachelor education from any NCT recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in the class 1 to 5, provided the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a 6-month brief course in elementary education recognized by the NCT within 2 years of such appointment as teacher। मतलब ऐसा हो सकता है कोई ग्रेजुएशन कर लिया, बीएड कर लिया एंड कुछ ऐसा कंडीशन है जहाँ पे वो ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, तो उसको भी वो भी दे सकता है। अभी देखो यहाँ पे ये कंडीशन जब है ग्रेजुएशन एंड 2 years डिप्लोमा, यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं है, तो जिनका 40% है वो भी इस बार अप्लाई कर सकते हो, आप लोग ट्राई कर सकते हो। बाकी का बाद में हम देखेंगे कि आप लोग कितने एलिजिबल होते हो, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है उस अकॉर्डिंग मैंने बोल दिया। अभी कैटेगरी बी मतलब ये हो गया कि पेपर 2 के लिए जो होता है आपका 6 to 8 क्लासेस के लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो आएगा, ग्रेजुएशन एंड 2 years डिप्लोमा। देखो फिर से यहाँ पे ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज मेंशन नहीं है तो सब दे सकते हैं। ठीक है, एंड ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 year बैचलर इन एजुकेशन, बीएड 1 year जो लोग किए हैं वो भी दे सकते हैं। ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 45% एंड 1 year बैचलर एजुकेशन, ये भी हो सकता है। हायर सेकेंडरी के साथ 50% तो होना ही चाहिए, फिर 4 years का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब जो आपका रहता है ग्रेजुएशन +1 year बीएड। फिर है आपका जस्ट लाइक हायर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 years BA BSc बीएड ऐसा कर सकते हैं। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 year बीएड स्पेशल एजुकेशन। सो ये जो 5% रिलैक्सेशन होता है ना, मिनिमम रिलैक्सेशन, ये SC ST OBC जैसे कि SC BC है एंड PWD कैटेगरीज के लिए है स्पेशली। ठीक है, सो अभी इसके बाद जो आपका बोला गया ना कि एलिजिबिलिटी क्या है, सो यहाँ पे बोला गया है कि पर्सन DED करना चाहिए और BED करना चाहिए रिकॉग्नाइज NCT रिकॉग्नाइज्ड वाले स्पेशल प्रोग्राम से, मतलब जहाँ पे भी आप कर रहे हो वो जो इंस्टीट्यूशन है एनसीटी अप्रूव होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन मतलब कॉलेज या फिर जहाँ पे आप कर रहे हो यूनिवर्सिटी। पर्सन हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ परसिंग फाइनल ईयर ऑफ एनी ऑफ द एजुकेशनल कोर्सेज कैन अपियर। आप अगर फाइनल ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम क्रैक कर चुके हो एंड फाइनल ईयर में है, देन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन डिक्लेयर्ड एलिजिबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट, NCT or Government of India from time to time. Eligibility for appearing in examination paper for person covered under para 2. Para 2 का जो 3 पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ देयर एलिजिबिलिटी। अभी देखो एग्जामिनेशन पेपर में यहाँ पे 2 पेपर्स होते हैं, देयर आर 2 पेपर्स एंड ईच पेपर का जो टेस्ट का ड्यूरेशन है वो 2.5 hours है, मतलब 2.5 घंटे का है। तो ये होता है 150 मिनट्स का, 150 मिनट्स एंड क्वेश्चन विल बी 150
क्वेश्चंस। ओके, सो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि कैंडिडेट्स को एनालाइज करना पड़ता है, इंटरप्ट करना पड़ता है एंड अप्लाई करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे कॉग्निटिव सेशन में ही आप काम कर रहे हो। जो आपका ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है उसी के अकॉर्डिंग इस सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। ये माइंड में रखना, कभी भी टीचरशिप के लाइन पे हो एंड आप लोग एग्जाम लिखने जा रहे हो तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव पॉइंट है उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम होता है। सो क्वेश्चन पेपर इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट शैल बी बाइलिंगुअल। जो भी नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट है, मतलब लैंग्वेज को छोड़ के जो बाकी जितने भी पोर्शन है वो दो लैंग्वेज में होंगे, उड़िया एंड इंग्लिश। जो देना चाहो आप दे सकते हो, इसमें कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो पढ़ के दे सकते हो। सो लैंग्वेज जो भी ऑफर किया जाता है लैंग्वेज वन में, देखो आपको कंफ्यूजन हो रहा था ना कि मैम लैंग्वेज वन में क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा। लैंग्वेज टू इज कंपलसरी, इंग्लिश रहेगा। सीटेट में अलग था लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेज वन हिंदी ले सकते हो, लैंग्वेज टू इंग्लिश। इसमें अलग है, उसमें अलग था कि लैंग्वेज टू में भी हिंदी ले सकते हैं, लैंग्वेज वन में भी इंग्लिश। इसमें अलग है, लैंग्वेज टू कंपलसरीली इंग्लिश रहेगा, लैंग्वेज वन में उड़िया, हिंदी, तेलुगु, उर्दू, बंगाली। ये 5 लैंग्वेज हैं जो भी वन आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्क, यहाँ पे नेगेटिव मार्क बिल्कुल नहीं है। सो ये आपका इतना इन्फॉर्मेशन रहा एलिजिबिलिटी एंड पूरे पेपर का ड्यूरेशन, टाइमिंग, सबके ऊपर। अभी सिलेबस में कुछ चेंजेस नहीं आया है तो सिलेबस थोड़ा देख लेंगे। डिटेल्ड सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, कंपेयर कर सकते हो आप प्रीवियस ईयर के सिलेबस के साथ। तो ये सिलेबस पेपर वन है जिसमें कंपलसरीली क्या क्या रहता है। देखो पेपर वन के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो आप सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ऑलमोस्ट सेम है। लैंग्वेज वन में उड़िया, उर्दू, हिंदी, तेलुगु, बंगाली। तो हिंदी इज नॉर्मली जो सीटेट के लिए वही है। बाकी सबके लिए ग्रामर पार्ट करो, एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ पॉइंट आएगा जिसको आपको पढ़ के देना है, एक या दो आएगा एंड कुछ ग्रामर्स आएंगे। तो ईजी होता है। लैंग्वेज वन के बाद लैंग्वेज टू, इंग्लिश इज कंपलसरी, सबके लिए 30 मार्क्स का रहेगा एंड 30 क्वेश्चन रहेंगे। मैथमेटिक्स बाउंड है पेपर वन के लिए सबके लिए एंड ईवीएस। जैसे कि सीटेट का पेपर वन होता है ना, जो जो पॉइंट्स है सब यहाँ पे आता है। तो आप लोग चाहो तो क्विज ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न्स मैं डिस्कशन कर रही हूँ वहाँ पे एंड वहाँ पे ईवीएस का भी कुछ कुछ नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिया, मेरे पास जो जो है मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप लोग वहाँ पे जुड़ के देख सकते हो। अभी देखो पेपर टू के लिए वही सेम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रहा, लैंग्वेज वन रहा, लैंग्वेज टू रहा। ये तो कंपलसरी है। ऑप्शनल पॉइंट आता है, अभी दो पार्ट में आप डिवाइड हो रही हो। आइदर आप क्या बनोगे, साइंस टीचर और बनोगे आप आर्ट्स टीचर। तो साइंस टीचर्स जो हैं उनको अटेंड करना है मैथमेटिक्स एंड साइंस, एंड जो आर्ट्स टीचर है उनको सोशल स्टडीज। अभी कॉमर्स के बच्चे बोलेंगे मैम हम किधर जाएंगे, तो आपके लिए आर्ट्स ग्रुप आता है। जैसे कि आपके कॉमर्स में आप लोग कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ कुछ आर्ट्स सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, इस वजह से आपको ये लेना है। आप मैथमेटिक्स एंड साइंस ले नहीं सकते, तो आपको बी में जाना है। ठीक है, 60-60 क्वेश्चन है। तो मैथमेटिक्स साइंस जिनका है वो 60 मार्क्स का अटेंड करेंगे, 30 मैथमेटिक्स, 30 साइंस एंड सोशल स्टडीज आपको पूरा ही 60 मार्क्स का देना है। पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से आएगा क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है यहाँ पे। सारा क्वेश्चन आपके कॉग्निटिव लेवल के ऊपर ही रहेगा, जो आप लोग पढ़ चुके हो 10th लो कि यूनिट वन चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या होता है। ये फोकस करके हम पूरा जो आपने पढ़ा है PCSEM, मतलब चाइल्डहुड कैसे है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में क्या क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करना है। हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, लर्निंग के कंसेप्ट हैं, लर्निंग प्रोसेस क्या है, लर्नर्स क्या है, हाउ चाइल्ड लर्न्स थिंग्स, मेथड्स क्या है, कंडीशंस क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, अप्रोचेस क्या है, TLM क्या है, यही सब है। तो ये ना आपका कॉमन थिंग है जो पूरा चल रहा है। कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE असेसमेंट, पर्पस ऑफ असेसमेंट, स्कॉलास्टिक, अदर स्कॉलास्टिक और दैट इज को कोलास्टिक एक्टिविटीज एटसेट्रा। मतलब इतना कंसेप्ट तो मैंने पूरा डिटेल्ड पढ़ाया है आपको। आप वीडियोस भी देख के क्लियर कर सकते हो। जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज क्लियर नहीं हुए तो मुझे बोलना, अगेन मैं आप लोगों को क्लास दूंगी। एंड आपको बोली थी मैं, लैंग्वेज जब भी आता है ना तो लैंग्वेज में कॉमन थिंग होते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज क्या है, स्किल्स आपको पता है LSRW वही रहते हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स के बाद कैसे बच्चे उसको सीखते हैं, कैसे रीडिंग काम आता है, टीचिंग टेक्निक्स क्या है, उसके लिए क्या क्या असेसमेंट होते हैं, ये सब। अभी उस रिलेटेड अगेन टाइप्स ऑफ नाउन, स्पीच, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, ये सब रहेगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, फॉर्म्स, लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, अनसीन पैसेज से करना है, प्रोज पोएट्री रह सकता है। अगेन देखो अभी ना जो साइंस पार्ट के बाद मतलब सेक्शन C आएगा, लैंग्वेज टू, साइंस पार्ट बोल रही हूँ, साइंस पार्ट बाद में आएगा। तो उसमें भी सेम है, जैसे आपके अपने लैंग्वेज को आप चूज करते हो जो जो चीज़ रहते हैं वही सेम चीज़ इंग्लिश में भी आएगा। अभी ग्रुप बी में आपका जो पॉइंट है वो इसी इंग्लिश के ही रिलेटेड आएगा, जो कि पेडागोजी पार्ट होता है 10th टाइम के अकॉर्डिंग, वही सब। अभी मैथमेटिक्स जिनका है उनका पेडागोजी रहेगा। जैसे कि असेसमेंट मैथमेटिक्स में कैसे हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स, इवैल्यूएशन पॉइंट्स, टीचिंग लर्निंग
मेन पॉइंट्स, मैथमेटिक्स को क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन नंबर्स, एचसीएम एलसीएम लसागु गसागु जिसे बोलते हैं, मेजरमेंट क्या है, ज्योमेट्री सिमेट्री, पाई चार्ट, पिक्टोग्राफी, बारग्राफी, हिस्टोग्राम एटसेट्रा। ईवीएस में तो कंसेप्ट ही अलग है। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट, ईवीएस क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, वो सब कुछ के बारे में आता है। उसके ऊपर अगेन टूल्स क्या यूज होते हैं, स्कूल्स में पढ़ाने के लिए क्या क्या यूज करते हो, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके वर्क्स क्या है, एंड उसके रिलेटेड जो भी मटेरियल्स हैं। आपको पता है यहाँ पे जो भी कंसेप्ट्स हैं, क्लाइमेट, लैंडस्केप, ये सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। स्पेशली आपको पढ़ना है उड़ीसा एंड इंडिया का, जो कि सीटेट में भी काम आ जाएगा। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, नेचुरल रिसोर्सेज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट, सेंट्रल, हेल्थ, डिजीज, ये सब थोड़ा सा कंप्लीट कर लेना। एंड कुछ कुछ साइंस के पार्ट्स आते हैं, जैसे कि इंटरनल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, एक्सक्रेटोरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मैं बायोलॉजी का भी कुछ कुछ दे दूंगी, आपको थोड़ा बहुत उसको रीड करके जाना है। एक बायोलॉजी क्लास में मिलेगा। तो ये सारा चीज़ आपके सीटेट में भी काम आएगा, ओटेट में भी काम आएगा। ठीक है, पढ़ लेना है। इसके बाद पेपर 2 का भी चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट सेम रहेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा एडल्ट बच्चे आएंगे तो उनके लिए होगा। एंड यहाँ पे पैवलॉव, थॉर्नडाइक, कोलर, सबका कंसेप्ट आएगा, जैसे कि सीटेट में थोड़ा सा हाई लेवल का होगा। वैसे ही यहाँ पे भी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 है। फिर मैथ्स जो रहेंगे थोड़े से हाई लेवल आएंगे, साइंस भी थोड़ा सा हाई लेवल आएगा, सीबीजेड कॉम्बिनेशन होगा, सब मिल के आएगा। वैसे साइंस, सोशल साइंस के भी जो पार्ट हैं वैसे ही रहेंगे, अलग अलग करके। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी डिनास्टीज हैं, जो भी साम्राज्य हैं, उनके ऊपर आएगा। कब गांधी जी नॉन वायलेंस एक्ट किए थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, सब कुछ आएगा वो सब में। तो मैं इतना डिटेल नहीं जा रही हूँ, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी जानते हो, तो मैं उतना आपको डिटेल नहीं बताऊंगी। थोड़ा बहुत आपको आइडिया मैंने बेसिक दे दिया। अभी ये चीज़ है। और जिनको इंस्ट्रक्शंस चाहिए कि मैम कैसे करना है, तो लिंक ओपन करना, लिंक को क्लिक करके ही आप कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जो बच्चे फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर भी चुके हैं, उनके लिए कंटिन्यू सर्टिफिकेट चाहिए कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनके लिए कंटिन्यू सर्टिफिकेट ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी गई है। किसमें? मैंने प्रोवाइड कर दी है अपने टेलीग्राम में। एंड टेलीग्राम चैनल का भी नाम है बीए डिटेलिंग। सो आप बीए डिटेलिंग सर्च कर लो, आपको बीए डिटेलिंग का पूरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आप ये सारे ऑप्शंस देख लेना। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने बोला, शॉर्टकट करने को ट्राई किया है। सो ये करते रहें। एंड जिस चीज़ में भी डाउट हो, कोई भी पढ़ाई बायोलॉजी रिलेटेड हो, या फिर छोटा मोटा हिंदी का हो, लैंग्वेज का हो, तो मुझे आप पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगी। ये चैनल टोटली मैं अपने इनकम सोर्सेज के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, ओनली आपको सपोर्ट करने के लिए एंड हेल्प करने के लिए करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड शेयर भी कर देना। जो भी नॉन ओडिया बच्चे हैं, उनको लगता है कि हम लोग हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपको सीटेट के लिए भी स्पेशली प्रिपेयर करना है, वोटेड सीटेट वोस्टेड सबके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। आई होप आपका दिन अच्छा गया हो एंड अच्छा चले भी, एंड ऐसे ही पढ़ते रहो। जो लगा कि और कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। एंड हाँ, कुछ और इन्फॉर्मेशन था। हाँ, जो बच्चे जैसे कि आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी जो सेमेस्टर एग्जाम्स दे रहे हो, एंड आप लोग अभी तक भी एक सेमेस्टर दिए हो, सेकंड नहीं दिए हो, सो आप लोग भी कंटिन्यू सर्टिफिकेट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, बट यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो आप लोग अभी नहीं दे के नेक्स्ट वाला देने से भी आपका चलेगा, बट ट्रायल के लिए अगर देना चाहो तो आप दे सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रायल के लिए आप दे सकते हो, इशू नहीं आएगा कुछ भी। तो आप लोग दे सकते हो। ठीक है, आप लोग प्रिपेयर करते रहो। एंड सीटेट का कुछ अलग एलिजिबिलिटी है, इसका कुछ थोड़ा अलग है। तो आप लोग अप्लाई करें, जैसे ही स्टार्ट होता है अप्लाई करें। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगेन